आपको अगर राजनीति में रहनी है, मुख्यमंत्री कुर्सी बने रहना है, तो आपको फैसला लेना होगा कि आप वक्फ बोर्ड पे क्या स्टैंड रखते हैं। कि नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार को मनाने के लिए दिल्ली से लोग दौड़ के आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने 1 महीना से कम समय में सरकार बदल दिया था। 6 तारीख को आ रहे हैं, वो हिसाब किताब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनसे लेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये चर्चा गर्म है। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों पल पल समीकरण बदल रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देख रहे हैं, दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली नेताओं की दौड़ जारी है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले तमाम जो एनडीए घटक के नेता थे वो बैठक करते हैं बिहार में। उसके बाद एक आपात बैठक दिल्ली में भी बुला ली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से अपने आप को अलग कर लिए हैं। ना किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना कोई उनके बारे में खबरें निकलकर सामने आ रही है। बिजनेस मीट में नहीं जाते हैं। यह सवाल लगातार बिहार के राजनीति में तैर रहा है। आज हमने उमेश कुशवाहा से भी बातचीत की, कल हमने दिलीप जायसवाल से भी बात किया था। पूरा जो विवाद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे और नाम पर विवाद गरमाया हुआ है। क्या कुछ होने वाला है, हम आज के चर्चा गर्म में बताएंगे। हमारे साथ हर रोज की तरह आज बाबा है, और पूरी समीकरण के साथ हम आज बताएंगे कि आखिर शाह के चक्कर में क्यों फंस गए मोदी। फिर साथ आएंगे नीतीश तेजस्वी। सीधे बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, चर्चा तो गर्म है और बिहार की सियासत में लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा समीकरण साधा जा रहा है जिसके चक्कर में फंस गए मोदी? देखिए सागर, हम लगातार जिस जगह पे और जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं जी, उसको लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से 2024 के चुनाव परिणाम आया, उस चुनाव परिणाम के आने के बाद 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी पहली बार उसके पेशानी पे बल पड़ा था। कारण था कि जो दावा कर रही थी 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार, 240 पर अटक गए। और ये आंकड़ा वो मैजिक आंकड़ा नहीं था जो 2 बार उसको आया था। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा, बहुत गिरा। और ये कब गिरा? जब आपने अपने सबसे बड़े एजेंडे को, राम मंदिर उसको लागू कर दिया, राम लला को आपने विराजमान कराया, तब जाकर के ये स्थिति होती है। तो निश्चित रूप से विपक्ष हावी होगा। और इसके पीछे जड़ में कौन था? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने भी ये बात माना था कि कहीं ना कहीं राम मंदिर वाला मुद्दा जो है वो बेहतर मुद्दा होगा। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को जुटाने का काम शुरू किया और जुटा भी लिया। आपको याद होगा कि मैं लगातार इस बात को कहता रहा उस समय कि नीतीश कुमार एक ऐसे फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, और नीतीश की चाणक्य नीति बहुत तेज चलती है। बिल्कुल। उस तेज चाणक्य नीति में उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था 162 का। अच्छा, अब पूछिएगा 162 क्या था, तो मैं उस समय बताया था और एक बार फिर से बताता हूँ। एक फॉर्मूला सूत्र आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, लेकिन 162 का जो फॉर्मूला था उसमें से बिहार के 40, बंगाल के 42 और उत्तर प्रदेश के 80 सीट थे। अच्छा, ये सभी सीटों पे सिर्फ बंगाल को छोड़ करके बाकी भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में भी उसकी सीटें अच्छी खासी थी। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एकदम समझिए कि क्लीन स्वीप जैसी स्थिति थी, 70 से ऊपर सीट थे। बिहार में भी वही स्थिति लगभग थी, 39 सीट जीत करके आई थी। तो इसका मतलब सीधे तौर पे था कि कहीं ना कहीं इन सीटों में से जो 162 हैं उसमें से 50% कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। और बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन में रहे रहते तो जाहिर सी बात है कि आराम से वो ये कर पाते। निश्चित रूप से 162 सीट का मतलब होता है आधा, 50% 81 सीट। ये 81 सीट 303 सीट में से घटा दीजिए तो ऑटोमेटिक जगह पर वही बात आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर नहीं पहुंचती है। हालांकि वो आंकड़ा नीतीश कुमार के फिर से वापस आने के बाद तो नहीं अचीव किया जा सका, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि प्लानिंग बन चुकी थी और उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था, इसलिए अखिलेश को फायदा मिल गया। ममता बनर्जी, फॉर्मूला नीतीश वाला ही था। बिल्कुल। सिर्फ बिहार में भी अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो बिहार में भी नीतीश कुमार का फॉर्मूला हिट है, क्योंकि यदि नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ लेके चले जाइए आप
तो क्या नजर आता है आपको? कुछ नहीं। 12, और अगर चिराग पासवान मांग ले तो 5 17 और 1 18, यानी कि अभी भी 22 सीट तो विपक्ष के पास ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश यहां भी सफल रहे, लेकिन चूंकि नीतीश अपना दलबल लेकर के उधर पहुंच गए थे, इसलिए वहां जाकर के वो सीटें जुड़ती हैं। अब आइए सबसे बड़ी बात कि शाह के चक्कर में फंस गए मोदी जी। यही अमित शाह हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा करके देश के राजनीति में ला करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचवाया। जी बिल्कुल। ये पूरी स्ट्रेटजी इनकी थी और इन्होंने गुजरात से ये स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया था। इनको बदला लेना था उन सभी लोगों से जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुजरात में कैद करके रख दिया था, यानी कि कांग्रेस, और कांग्रेस से इन्होंने बदला लिया भी। इसके बाद अब जो स्थिति है कि हम बार बार कहते हैं कि 10 साल के बाद बदलता है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की दशा बदली हुई है और ये 272 का आंकड़ा जो है वो पूरा नहीं कर पा रही है। इस 272 के आंकड़े में आज के डेट में 293 जो है वो सीटें सत्ता के पास है, यानी कि विभिन्न दलों को जैसे 277 अगर सीट है तो 277 सीटें जो अगर हम बता रहे थे कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है 293 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है और इसी पर प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह का माहौल बन गया है, जिस तरह से अमित शाह ने आपने देखा होगा कि सदन में बयान दिया है, इसके बाद और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। नीतीश कुमार को आपको पता है कि नीतीश कुमार और नायडू को चिट्ठी भी लिखी गई है, केजरीवाल ने लिखा है, लेकिन इससे पहले मुस्लिम के कई ऐसे जो संगठन है उसने कहा है कि आपको करना क्या है, आपको अगर राजनीति में रहनी है, मुख्यमंत्री कुर्सी बने रहना है तो आपको फैसला लेना होगा कि आप वक्फ बोर्ड पे क्या स्टैंड रखते हैं। आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड वाला जो मामला है ठंडे बस्ते में रखा गया है। बाबा जब जदयू की बैठक से कई अल्पसंख्यक समाज के नेता निकल रहे थे, हमने बात किया उनसे, उनका साफ कहना था कि देखिए इस मामले पर मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की बात हो गई है, सब कुछ ठीक होगा, टेंशन मत लीजिए। उससे पहले मैं बता रहा हूं कि भारत लाइव पे मैंने कई लोगों का इंटरव्यू करवाया है, कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई है और सबका कहना यह है कि अगर नीतीश कुमार इस पर स्टैंड नहीं लेते हैं और इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाता है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। और इससे आपको बता रहे हैं कि विपक्ष जो है वो काफी उत्साहित भी था क्योंकि बैठे बैठा उसे मुद्दा मिल गया था। एक मुद्दा वक्फ बोर्ड वाला था, दूसरा मुद्दा लेटरल एंट्री वाला था, ये इस पर भी निश्चित रूप से इस पर भी लेट डाउन, कोटा विद इन कोटा इसको लेकर के भी विवाद था, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के भी विवाद था। ये सभी मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं ये डैमेज करते हैं और आ कहां से रहा है ये सब? गृह मंत्रालय से, और गृह मंत्रालय का सीधा सीधा असर कहां पड़ता है? यहाँ प्रधानमंत्री पर। अब ऐसी स्थिति में दुनिया के कई देशों ने भी दबाव बनाना शुरू किया। अब इस सारी बातों के साथ साथ अब जो चिट्ठी आई है और जिस तरह से मुस्लिम संगठनों का दबाव बन रहा है और इस देश में एक अलग राजनीति शुरू हो गई है, उस राजनीति में 293 के सीट पर अगर आप मुख्य प्रधानमंत्री हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो आपके सबसे बिग पार्टनर है 16 सीट वाले, अगर ये आपसे नाता तोड़ देते हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप नैरो मार्जिन पे चले जाएंगे। 272 का जो मार्जिन है 272 इज अ मैजिक नंबर जिस पर सरकार बनेगी और नायडू के हटने के बाद ये 277 बिल्कुल ये यहाँ आप हैं और सीधे आपको यहाँ की जरूरत है, ये आपकी पूरा नहीं हो रही क्योंकि आप 240 पे हैं, यानी 32 सीट आपको चाहिए, उसमें से 16 सीट अगर घटा देते हैं माने 50% तो आप मान के चलिए कि 277 पे आ जाते हैं और 12 सीट जिनको दूसरी चिट्ठी लिखी गई है और दबाव बनाया गया है, दोनों मुद्दों अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये यहां से 12 सीट अगर घट जाता है 265, यानी कि आप बहुमत से नीचे चले जाते हैं और बहुमत से जब नीचे चले जाएंगे और ये लगेगा इन्हें और इन्हें कि आप सरकार से बाहर होने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार नहीं बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये 7 सीट लेकर के, ये 5 सीट लेकर के, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए हैं और कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने इनको बहुत बुरी तरह से परेशान किया है। एकनाथ शिंदे का तो घाव बहुत ताजा है, अभी तो मरहम ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुर्सी छीन ली गई। ये भी काफी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह का हुआ। जिस प्रकार नीतीश कुमार अपने आप को बंद कर लेते हैं, इन्होंने भी अपने आप को बंद कर लिया था। बिल्कुल, तो पहली चीज तो यहाँ आ गई कि नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार को मनाने के लिए दिल्ली से लोग दौड़ के आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कर लिया गया है। अभी आपने देखा कि कल ही जो बयान आया आप ही के, बिल्कुल मैंने ही लिया, आप ही ने बयान लिया था और उसके बाद से दिलीप जायसवाल को सीधे बुलाया गया दिल्ली। इन सारी बातों को अगर घुमा फिरा करके देखते हैं तो बिहार में एक अलग तरह का नेक्सस पैदा हो रहा है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं
ग्लोबल मीट जो हुई अभी कनेक्ट जो हुआ बिजनेस कनेक्ट, उस बिजनेस कनेक्ट में वो नहीं गए। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपने कई लोगों से पूछा है और कई व्यवसायी जो हैं, बड़े व्यवसायी, वो इस बात को लेकर के मैं समझिए स्तब्ध है कि आखिर हमने ये सवाल बिहार के अंबानी बड़े उद्योगपति कहलाते हैं संजीव मिश्रा जी से भी हमने ये सवाल पूछा, तो वो भी काफी नाराजगी दिखाई कि मुख्यमंत्री जी के भरोसे पर ही जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आएंगे। जब मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं रहेंगे तो फिर उसका फायदा क्या? फ्लॉप है ये पूरी तरह। कहीं ना कहीं कोई भी मंत्री अगर किसी तरह का वादा करता है तो उसके जड़ में आपको देखना पड़ेगा कि उस पर आशीर्वाद मुख्यमंत्री की है कि नहीं है, क्योंकि बिहार में कुछ भी होना है तो वो बिना मुख्यमंत्री के कॉन्सेंट के नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति में अब तक कई ऐसे मीट हुए हैं, कई बिजनेस कनेक्ट हुए हैं। जयपुर में बिजनेस कनेक्ट हुआ तो उसमें मोदी खुद आए, नरेंद्र मोदी आए उनको लुभाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डिजास्टर का है कहिए तो बिहार के लिए है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की यात्रा जो शुरू होने वाली है, जो संभावित है कि 23 तारीख से शुरू होगी कि नहीं होगी, अभी इस पर भी एक चीज और हम बता दे बाबा, देखिए जो सूत्रों से खबरें आ रही थी हेल्थ बुलेटिन को लेकर मुख्यमंत्री जी की, तो कहा गया कि सर्दी खांसी है, जुकाम है। और मैंने जब ऑफ द कैमरा कुछ मंत्रियों से, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मंत्रियों से जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि पैर में कुछ प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन तो दिख रहा है ना। निश्चित रूप से मैं तो कई चैनलों पे देख चुका हूं, आपने भी इंटरव्यू लिया तो कई नेताओं के मैंने बयान सुने हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जिस तरह से 15 तारीख को उनकी यात्रा शुरू होने को लेकर के असमंजस की स्थिति थी, कोई कहने के लिए तैयार नहीं था कि होगा नहीं होगा, किस कारण से रुकेगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। आपने देखा कि उसका भी असर आ गया। हम लोगों ने पहले ही खबर ब्रेक किया था कि ये खबर ये नहीं होने वाली है, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है 2 दिन पहले, 13 तारीख को ही उन्होंने घोषणा कर दिया था कि माई बहन योजना, मतलब ये यात्रा और एक्सटेंड होते जाएगा। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के जो संशय की स्थिति बनी हुई है, एक तो नीतीश कुमार को संशय इनसे बना हुआ है। अमित शाह, हालांकि पंचनामा में हम लोगों ने एक और एंगल है जिस पर हमने बात किया है। हम चाहेंगे कि भारत लाइव के दर्शक भी जाकर के पंचनामा पर देखें कि हमने उस पर क्या एंगल किया है, क्योंकि ये बातें जो हम बताए हैं पंचनामा पे, वो पिछले कई वर्षों से हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे हैं। उन्होंने मैं भी सुन रहा था बाबा, उसमें मतलब अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच पैचअप की खबरों के बारे में हमारे संपादक ने विस्तार से बताया है जी। और इससे पहले जो कई साल पूर्व उन्होंने बताया था, जब राष्ट्रपति का 2022 में चुनाव हो रहा था, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या हुआ था, ये भारत लाइव के प्रबुद्ध दर्शक हैं, राजनीतिक रूप से काफी अवेयर हैं, उनको पता है कि जून में और जुलाई में, संभवतः जुलाई में ये हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें नीतीश कुमार उस समय एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे। आपको याद होगा कि ललन सिंह को प्रधानमंत्री ने बुलाया था अपने बगल में कि ललन जी इधर आइए ना। उसके कुछ ही दिन के बाद एक बड़ा डिजास्टर हुआ था, और वो हुआ था कि नीतीश कुमार ने 1 महीना से कम समय में सरकार बदल दिया था, एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ आ गए थे। फिर एक बार स्थितियां इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है कि जो बाकी का शेष बचा हुआ समय है राष्ट्रपति का, नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाइए या फिर उपराष्ट्रपति बनाइए, ये भी बातें चल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आएंगे, इस बात पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इसके पीछे का कारण आप जानते हैं क्या है? इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह से ये अलग अलग मुद्दे पर बिहार में अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस बढ़ रहा है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम यहाँ बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा केंद्रीय योजनाएं यहाँ ज्यादा से ज्यादा लगाई जा रही हैं। ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव बनाना चाह रही है, चाहे वो कार्य के द्वारा हो। मंत्री वो है नीतीश कुमार के, और हिसाब किताब लेंगे अमित शाह। बिल्कुल, 6 तारीख को आ रहे हैं, वो हिसाब किताब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनसे लेंगे कि आपने इतने दिनों में क्या किया, आपको सरकार चलाने में क्या दिक्कत हो रही है, आपको अपने मंत्रालय में क्या दिक्कत हो रही है। ये सारी बातें घुमा फिरा करके यहाँ आ जाती है कि आपके पास 80 सीट भले ही है, लेकिन 45 सीट वाला आप पर भारी है, और ये आपके पास तभी तक बने हुए हैं जब तक ये हैं। अगर ये यहां से उठ करके इधर चले जाते हैं तो इसमें से कोई नहीं है जो आपको सरकार में ला सकता है, सिर्फ एकमात्र शख्स है, ये नीतीश कुमार जी। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति से अगर नीतीश कुमार ने हाथ खींच लिया तो इस बार, क्योंकि पिछली बार 2022 में खींचा था तो आपके पास पूर्ण बहुमत 303 के आसपास आपके पास सदस्य थे, लेकिन इस बार 240 है। तो अगर बिहार गया तो ये भी चला जाएगा, और इन पर कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हो रही है। हो सकता है कि इनकी 6 तारीख डैमेज कंट्रोल बिल्कुल हो सकता है कि 6 तारीख को ये आ रहे हो तो आ करके नीतीश कुमार का हवक के गोड़ पकड़ लें।
ऐसा भी हो सकता है ना, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का गोड़ पकड़ सकते हैं तो ये नहीं पकड़ सकते अमित सरकार के लिए। लेकिन खैर इनकी प्रकृति ही अलग है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये इतना बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की जबरदस्त गर्म है कि ये जो आंकड़े हैं ये बहुत सारी कहानी कह रहे हैं और इन आंकड़ों पर ही पूरा का पूरा खेल टिका हुआ है। ये सभी दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में इन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी का 36 का आंकड़ा रहा है। चलिए, तो देखा आपने बाबा ने किस प्रकार आंकड़ों के जरिए आपको समझा दिया है कि बिहार में किस बात की चर्चा है। जी हाँ, बिल्कुल बिहार में चर्चा है नीतीश तेजस्वी के एक साथ आने की। बिहार में चर्चा है अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैचअप की। हम चाहेंगे कि पंचनामा का जो एपिसोड है आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमारे संपादक ने विस्तार से इस पर चर्चा की है, बताया है कि किस प्रकार अमित शाह जो बिहार आ रहे हैं किस प्रकार का संदेश लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अमित शाह और नीतीश के बीच में जो आप आंकड़े देख रहे थे, इस मजबूरी की वजह से कहीं ना कहीं अमित शाह को घुटने टेकने पड़े हैं और अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में पैचअप हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।